उस समय लगातार जो कृत्य हो रहे थे कांग्रेस सरकार में, जिसके मुखिया भूपेश बघेल जी थे, और अपराध दर्ज होने के बाद कई जेल गए, कई के ऊपर कार्रवाइयाँ हुई और वो कांग्रेसी आरोप लगाते रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग षड्यंत्र करके राजनीतिक रूप से हमें दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्हीं के लोग, जो लोग आज अपराध के दायरे में आए हैं, वही लोग बोलेंगे कि इसके पीछे और कौन कौन है, क्योंकि संगठित अपराध है। ये इस तरह धमकी दी जाती है क्या? माननीय न्यायालय के निर्णय के ऊपर भी आप आक्षेप लगाएंगे? ये पहली सरकार है और पहले ऐसे पार्टी है, ऐसे पार्टी के नेता हैं भूपेश बघेल, जो माननीय न्यायालय के निर्णयों पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन के पहले प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और सांसद विजय बघेल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने कहा कि जो पिछले भूपेश बघेल के सरकार में जो शराब घोटाले हुए थे, 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो शराब घोटाला हुआ था, उसमें जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे पिछली सरकार पर, हाई कोर्ट ने उसी आधार पर जो फैसला दिया है। किस तरह के आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी ने और क्या फैसला है, इस पर चर्चा करने के लिए सांसद विजय बघेल जी हमारे साथ उपस्थित हैं। उस समय लगातार जो कृत्य हो रहे थे कांग्रेस सरकार में, जिसके मुखिया भूपेश बघेल जी थे, और उनके संरक्षण में सब चल रहा था, और उसमें एसीबी और ईओडब्ल्यू ने संज्ञान में लिया और जांच हुआ। जांच एजेंसियों ने बहुत सारे बिंदुओं पर जांच करते हुए अपराध दर्ज भी किए, और अपराध दर्ज होने के बाद कई जेल गए, कई के ऊपर कार्रवाइयाँ हुई। और वो कांग्रेसी आरोप लगाते रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग षड्यंत्र करके राजनीतिक रूप से हमें दबाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज माननीय उच्च न्यायालय जी ने ये निर्णय देकर कि एसीबी ने और ईडब्ल्यू ने जो जांच कार्रवाई की है, और अपरोक्ष रूप से हमारे ये जो आरोप पर भी उन्होंने मुहर लगाई है कि भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती रही तो सत्य साबित हुई और सारे उनकी याचिकाएं खारिज हुई। आप लोग आरोप लगाते थे, घोटाला हो रहा था, हाई कोर्ट ने उसमें मुहर भी लगा रही थी, मगर आप लोग साथ साथ ये भी आरोप लगा रहे थे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का संरक्षण है, पूरी सरकार का संरक्षण है, आबकारी मंत्री भी कहीं कहीं से इन्वॉल्व है, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए और आगे होगी भी, क्योंकि आगे जब जांच के बिंदु और तय होंगे, जिसकी टिप्पणी माननीय न्यायालय ने की है कि एजेंसियों को और डीपली जाके इस पर जांच करनी है, तो निश्चित रूप से ये सब साबित होगा। और उन्हीं के लोग, जो लोग आज अपराध के दायरे में आए हैं, वही लोग बोलेंगे कि इसके पीछे और कौन कौन है, क्योंकि संगठित अपराध है। इसलिए संगठित अपराध में 70 लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ये जो आंकड़े आए हैं उसमें निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का होना तय है। ये एक चीज़ और है कि ये ईओडब्ल्यू और एसीबी जो कार्रवाई कर रही थी, हाई कोर्ट ने उसको सही मानते हुए डिसीजन लिया। गिरफ्तारी भी हो गई इस मामले में कुछ लोगों की, और अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधा धमकी दी है ईडी और ईओडब्ल्यू और एसीबी और इनकम टैक्स के सभी के अफसरों की कि उस कार्रवाई करने के पहले सोच लें। धमकी दी है कि सोच समझ के कार्रवाई करें, उनकी सरकार आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के जज से हम जाँच करवाएंगे और उस पूरे मामले की कार्रवाई करेंगे, और जो अभी हो रहा है उसके खिलाफ जेल भेजाएंगे अधिकारी। इस तरह की धमकी दी, उसको किस तरह से देते हैं? तो अलग अगर गलत होगा तो समय देख लेंगे, लेकिन आज इस तरह की धमकी देना, ये भी एक अपराध के दायरे में आता है। ये इस तरह धमकी दी जाती है क्या? माननीय न्यायालय के निर्णय के ऊपर भी आप आक्षेप लगाएंगे? ये पहली सरकार है और पहले ऐसे पार्टी है, ऐसे पार्टी के नेता हैं भूपेश बघेल, जो माननीय न्यायालय के निर्णयों पर भी ये टिप्पणी कर रहे हैं, इस तरह की घृणित टिप्पणी कर रहे हैं। और इसके एक और नेता विधायक, बार बार आपको नोटिस दी जा रही है, आप इतने बड़े हो गए कि न नोटिस का जवाब देना है, न उपस्थित होना है। कोला घोटाले के आरोपी आपके जो पड़ोसी हैं देवेंद्र यादव, वो फिलहाल जेल में हैं। उनसे मिलने के लिए सचिन पायलट जा रहे हैं, उनसे मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष जाते हैं, कांग्रेस के विधायक जाते हैं, जेल में जाते हैं। एक जिस माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, महिलाएं लेकर आती है, जो पूरा हो रहा है, राजनीति हो रही है इनकी गिरफ्तारी को लेकर, उसको क्या कहना है? पूरी पार्टी संलिप्त है अपराध में, तो अपने अपराधी को बचाने तो जाएंगे ही ना, उनका हाल चाल पूछने तो जाएंगे ना। तो सचिन पायलट जी से उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो भी जा रहे हैं। अब दबाव बना होगा कहीं से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और ऐसा दिखता भी है कि देवेंद्र यादव जी राहुल गांधी के बहुत नज़दीक हैं,
हर कार्यक्रम में वो दिखे हैं, पद यात्रा में जगह जगह व्यवस्था दी है। तो हो सकता है राहुल गांधी जी का आदेश होगा कि सचिन जी आइए जाइए देखिए भाई मेरे साथी का क्या हाल चाल है, तो इस तरह की बातें होगी। व्यापक पैमाने पर, चाहे वो शराब की तस्करी का मामला हो, अवैध शराब का मामला हो, हमने इस विषय को बार बार उठाया कि पिछली कांग्रेस की सरकार में संगठित होकर और जिस तरीके से व्यापक पैमाने पर शराब घोटाला हुआ था, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय राज्य में हुए शराब घोटाले के संबंध में एफआईआर दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। उस समय बहुत हाई तौबा मचाया गया। एफआईआर के अनुसार आबकारी विभागों की मुख्य जिम्मेदारियां जो शराब की आपूर्ति को बिल्कुल नियमित करना, अवैध शराब को रोकना, अनवर ढेबर और अनिल टूटेजा के नेतृत्व वाले आपराधिक सिंडिकेट ने इन उद्देश्यों पर पानी फेर दिया। हमने समय समय पे इस बात को जब कहा आंदोलनों के माध्यम से, अगर ये देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पाद शुल्क नीति को वर्ष 2017 में ही संशोधित किया गया था। उन्होंने शराब नीति को अपनी सनक और पसंद के अनुसार व्यवस्थित रूप से बदल दिया और अपने लिए अधिकतम व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से और एक सिंडिकेट के रूप में काम करते हुए इसका जिस तरीके से भ्रष्टाचार की गर्त में ढकेल दिया, तो इस पर तरह तरह की बातें तत्कालीन सरकार कांग्रेस की सरकार में कि इसमें ये भ्रम का वातावरण फैला रहे हैं और इस तरीके से जनता के समक्ष जब हम विषय ले जाते रहे लगातार, तो इसको अन्य तरीकों से भी झुठलाने का कि ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ईओडब्ल्यू की जांच के दौरान इन्वेस्टिगेशन के बीच में यह पता चला कि छत्तीसगढ़ राज्य में एक आपराधिक सिंडिकेट काम कर रहा था जो शराब की बिक्री में अवैध कमीशन वसूल कर रहा था। यह जांच के अंश और सरकारी शराब की दुकानों के माध्यम से बेहिसाब शराब की अधिकृत बिक्री भी ये सिंडिकेट के काम में शामिल था। ऐसा अनुमान है कि संदिग्धों द्वारा लगभग 2161 करोड़ की अपराध आय अर्जित की गई। का कहना है कि जिस तरह से देवेंद्र यादव को बचाने के लिए देवेंद्र यादव के पक्ष में पूरी कांग्रेस सामने में आई है, तो उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पूरे अपराधियों से साथ लिप्त है, उनको संरक्षण देती है और अपने ही साथियों को बचाने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से प्रयास कर रही है। साथ ही साथ जो शराब घोटाला हुआ है, शराब घोटाले में जो हाई कोर्ट के जो निर्णय आए हैं, जो फैसले आए हैं, उस पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय जो आरोप लगाए हैं शराब घोटाले को लेकर, वो सभी आरोपों पर हाई कोर्ट के इस फैसले ने मुहर लगा दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये घोटाले में अभी और भी जो पिछली सरकार के जो प्रमुख लोग थे जिन्होंने इस पूरे घोटाले को संरक्षण दिया है, उनकी भी गिरफ्तारी आने वाले दिनों में होगी, ऐसा इन्होंने दावा किया है। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन धर्म को दे इजाज़त। नमस्कार।